गुरु प्राण भक्तगण आज आपको तीर्थ स्मरण तथा अनशन व्रत का महात्म्य, आतुरावस्था के दान का फल, धन की एकमात्र गति, दान तथा दान की महिमा इस गुरु पुराण में सुनाऊंगा। भक्तगणों आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। तासरी ने कहा, हे प्रभु, अनशन व्रत का पुण्य किस कारण से मनुष्य को अक्ष गति प्रदान करने में समर्थ है? यदि प्राणी अपने घर को छोड़कर तीर्थ में जाकर मरता है अथवा तीर्थ में न पहुंचकर मार्ग में या घर में ही मर जाता है अथवा कुटीचर अर्थात संन्यास आश्रम के धर्म को स्वीकार करके प्राण छोड़ देता है, तो उससे कौन सी गति प्राप्त हो सकती है? जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घर में भी रहकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो या न हुई हो, तो पुत्र को क्या करना चाहिए? हे देव, यदि प्राणी का तद संबंधी नियम पालन में उसके चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सिद्धि कैसे संभव है? यदि उस नियम को पूरा किया जाए अथवा नहीं तो किया जाए, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि जो कोई भी प्राणी अनशन व्रत करके मृत्यु का वर्ण करता है, तो वह मानव शरीर छोड़कर मेरे समान हो जाता है। निराहार व्रत करते हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा, उतने दिन उसके लिए समग्र श्रेष्ठ दक्षिणा से संपन्न किए गए यज्ञों के समान है। यदि मनुष्य संन्यास धर्म को स्वीकार करके तीर्थ अथवा घर में अपने प्राणों का परित्याग करता है, तो उस अवधि में वह प्रतिदिन पूर्वक पुण्य का दुगना फल प्राप्त करता है। शरीर में महाभयंकर रोग के हो जाने पर अनशन व्रत करके जो मृत्यु को प्राप्त करता है, पूर्व जन्म होने पर उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, वह देवतुल्य सुशोभित होता है। जो मनुष्य रुग्णावस्था में संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह इस दुखमय अपार संसार सागर की भूमि पर पुनः जन्म नहीं लेता है। प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन, तिल, पात्र और दीपक का दान एवं देव पूजन का कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण जो व्यक्ति करता है, उसके छोटे बड़े सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु की बाद सभी महर्षियों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मुक्ति का स्मरण करता है। अतः यह अनशन व्रत मनुष्य को वैकुंठ पद प्रदान करने वाला है। इसीलिए प्राणी स्वस्थ हो या न हो, उसे इस मोक्षदायक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्र तथा धन दौलत का परित्याग करके तीर्थ यात्रा में चल देता है, उसके लिए ब्रह्मादि देवगण तुष्टि पुष्टिदायक बन जाते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ के सामने उपस्थित होकर अनशन व्रत करता है, वह यदि उसी मध्यावधि में मृत्यु को ही प्राप्त कर ले, तो उसका वास सप्तऋषि मंडल के बीच निश्चित है। यदि अनशन व्रत करके प्राणी अपने घर में भी मर जाता है, तो वह अपने कुलों को छोड़कर अकेले स्वर्गलोक में जाकर विचरण करता है। यदि मनुष्य अन्न और जल का त्याग करके विष्णु के चरणोदक का पान करता है, तो वह इस पृथ्वी पर
पुनर्जन्म नहीं लेता है। अपने प्रयत्न से तीर्थ में गए हुए उस प्राणी की रक्षा वन देवता करते हैं। विशेष बात यह है कि यमदूत और यमलोक की यातनाएं उसके सन्निकट तक नहीं आ जाती है। जो व्यक्ति पापों से दूर रहता हुआ तीर्थावास करता है, यदि वह वहां पर मृत्यु को प्राप्त करे और उसका स्वभाव हो, तो वह उस तीर्थ के फल का भागीदार होता है। सदैव तीर्थ सेवन करने पर भी प्राणी यदि किसी दूसरे स्थान पर मरता है तो वह श्रेष्ठ कुल और उत्तम देश में जन्म लेकर एक विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण होता है। हे ताक्षर, यदि निराहार व्रत करके भी मनुष्य पुनः जीवित रहता है तो ब्राह्मणों को बुलाकर जो कुछ उसके पास हो वह सर्वस्व उन्हें दान में दे दे। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह चंद्रायण व्रत का पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्म का ही आचरण करे। मृत्यु के उद्देश्य से तीर्थ में जाकर कोई मनुष्य पुनः अपने घर वापस आ जाता है तो वह ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके पाशित करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथी, घोड़ों का दान करके जो मनुष्य मृत्यु काल में तीर्थ में पहुंच जाए वह भाग्यवान है। मरण काल के सन्निकट होने पर घर से तीर्थ के लिए प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को पग पग पर गोदान का फल प्राप्त होता है। यदि उससे हिंसा न हो, घर में जो पाप किया गया है वह तीर्थ स्नान से शुद्ध हो जाता है। परंतु यदि प्राणी तीर्थ में पाप करता है तो वह वज्र लेप के समान हो जाता है। जब तक सूर्य, चंद्र और तथा नक्षत्र आकाश में विद्यमान रहते हैं तब तक वह निसंदेह कष्ट झेलता है। वहां पर दिए गए दानों का फल प्राप्त नहीं होता है। आतुरावस्था में निर्धन प्राणियों को विशेष रूप से गौ, तिल, स्वर्ण तथा सप्तधान्य का दान करना चाहिए। दान देने वाला पुरुष को देखकर सभी स्वर्गवासी देवता, ऋषि तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज प्रश्न होते हैं। जब तक अपने द्वारा अर्जित धन है तब तक ब्राह्मण को उसका दान देना चाहिए, क्योंकि मरने पर वह सब पराधीन ही हो जाएगा। वैसी स्थिति में दयावान बन करके भला कौन दान देगा। मृत पिता के पारलौकिक सुख के उद्देश्य से जो पुत्र ब्राह्मण को दान देता है उससे वह पुत्र, पौत्र और पर पौत्रों के साथ धनवान हो जाता है। पिता के निमित्त दिया गया दान 100 गुना, माता के लिए 1000 गुना, बहन के लिए 10,000 गुना, सहोदर भाई के लिए किया गया दान असंख्य गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यदि लोग प्रमाद अथवा व्यामोह से ग्रसित होकर लोग अपने मृतकों के लिए दान नहीं देते हैं तो सभी मरे हुए प्राणी यह सोचते हैं कि मेरे परिवार के सगे संबंधी कंजूस और पापी हैं। अत्यंत कष्ट से अर्जित और स्वभावतः चंचल धन की गति मात्र एक ही है और वह है दान। उसकी दूसरी गति तो विपरीत ही है। यह मेरा पुत्र है ऐसा समझकर पुत्र से प्रेम करने वाला अपने पति को देख करके जिस प्रकार दुराचारिणी स्त्री उसका उपहास करती है, उसी प्रकार मृत्यु शरीर के रक्षक और पृथ्वी धन के रक्षक का उपहास करती है। हे तार्षरी, जो मनुष्य उदार, धर्मनिष्ठ तथा सौम्य स्वभाव से युक्त है
वह अपार धन प्राप्त करके भी अपने को तथा धन को तिल के समान तुच्छ मानता है। ऐसे उदात चरित्र वाले श्रेष्ठ पुरुष को अर्धोपद्रव नहीं होता है। उसको किसी प्रकार का मोहजाल अपने चक्कर में नहीं जकड़ पाता है। मृत्यु काल में यमदूतों के द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकार का भय उसके सामने टिकने में समर्थ नहीं होता है। हे काश्यप, धर्म की रक्षा या किसी के उद्देश्य से जल में डूब करके प्राण तो सर्ग करने से 7 वर्ष अग्नि में कूदकर आत्महत्या करने पर 11,000 वर्ष वायु के वेग में जीवन लीला समाप्त करने पर 16,000 वर्ष, युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने पर 60,000 वर्ष तथा को रक्षार्थ मरण होने पर 80,000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु निराहार व्रत का पालन करते हुए प्राणों का परित्याग करने पर व्यक्ति को अक्ष गति का लाभ होता है। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः।